जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। कोई जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तो आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था। वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता है जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों में। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद्य था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध हो गया। फिर उनकी 1-2 पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, 1-2 बच्चा उस वैद्य के कार्य को करता रहा। तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को ये कहने लगे ये वैद्य है, और वो भी फिर अपने आप को वैद्य कहने लगे। एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वैद्य लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई, औषधि, और वो भी वैद्य कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वैद्य और वैद्य की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वैद्य की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वैद्यों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वैद्य कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वैद्य का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई औषधि नहीं जानता है और 2-4 गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद्य नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा वैद्य जी आप वैद्य हैं? हाँ जी। तो मुझे कुछ दवाई दे दो। वो कहेगा नहीं,
मैं वो वैद्य को नहीं जैसा तू समझ रहा है। तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूं जैसा तुम जब समझते हो, मैं संत हूं। और मेरे दादा गुरु जी थे, वो जाट जाति में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे। और हमारे परदादा गुरु जी गरीबदास जी के पंथ के संत थे। और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बाहर खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था। घर से दुखी थे। तो इतना अच्छा माइंड था उनका। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं और ये सदग्रंथों को जान के अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। तो वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जाट होते हुए वो ब्राह्मण पंडित कहलाए। और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत में। वहां आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई पंडित जी बेदक जा और सत्संग भी ना सुने कर्म फोड़ लिया अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्मगुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहां से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, यानी आज सन 2012 से ये समझ लो 2520 वर्ष पूर्व। और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने। शिव के लोग थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहां की। उस समय उनका यहां आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई, स्वर्ग से अपना स्वर्ग समय पूरा करके आई हुई पुण्यात्मा थी। और जो स्वर्ग से सीधा मानव शरीर में आता, उसका यहां दिल नहीं लगता कई दिन तक। तो उन्होंने राज भी त्याग दिया। परमात्मा उस सुख की तलाश में, जैसा भी पता लगा कि भगवान दे सकता है सुख, उसके लिए उसने मनमाना आचरण शुरू किया, हठ योग किया। कई दिन तक अभ्यासरत रहे, ना कुछ जलपान किया। गया के अंदर बिहार प्रांत में गया शहर है, उसके बाहर एक वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठिए। कई दिन तक देखा किसी ने कुछ खा पी नहीं रहा, पंजर सूख गया, सांस आना भी बंद हो गया, धीरे धीरे चल रहा। एक माई ने देखा ये मरेगा महात्मा, उसके मुंह का धीरे धीरे चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर लगानी शुरू कर दी। उसने चाटनी शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ 2-4 चम्मच खा ली, तो वो धीरे धीरे शरीर फिर ठीक होने लगा। तो उठकर चल पड़ा और अपना विधान, अपना सिद्धांत जैसा भी उसने, उसकी बुद्धि ने काम किया, उठकर कहा कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। फिर ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, वो गुरु पद पर प्राप्त होते हैं। और कुछ चले जाते हैं राजनेता, राजनीति के अंदर, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है, उनके संस्कारवश सभी उनको उपलब्धियां होनी ही होनी होती हैं।
और वो सोच रहे होते हैं तुम जो कर रहे हो इससे हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी परमात्मा का विधान बताया, उस समय की पुण्यात्माओं ने उनको बड़े चाव से सुना, ग्रहण किया, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। जिसको कहीं भी पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, वहीं दौड़ लेती है, क्योंकि ये प्यासी है उस भगवान की, उस सुख की खोज कर रही है जो जिसको ये छोड़कर यहां आ गए हैं। इसलिए उस महात्मा बुद्ध के साथ बहुत संख्या के अंदर ये भोली आत्मा चिपक गई। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा की ओर से कोई राहत किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, उससे कुछ होना ही नहीं था। और उससे पहले जिस समय महात्मा बुद्ध ने ये पंथ चलाया, अपना मार्ग चलाया, तो उस समय श्रद्धालु लोग, अच्छी आत्माएं, अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको स्वाभाविक लाभ अपने पुण्यों से ही हो रहा होता, अपने प्रारब्ध से ही। आपको बता रहा था ये दास के हमें जो भी कोई सुख होता था, हम ये सोचा करते, जो ये साधना कर रहे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, या श्याम जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शेरा वाली के वहां वैष्णो देवी जाना, हम सोचा करते इन साधनाओं से लाभ हो रहा है। अब पता चला ये तो कोई साधना ही नहीं थी, भक्ति है ही नहीं, ये तो यूजलेस है, ये तो मनमाना आचरण था हमारा। तो वो भोले श्रद्धालु पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, सभी को जो उनके अनुयायी हुए उनको स्वयं स्वाभाविक संस्कार व सुख होता रहा, और वो सोचते रहे इन्हीं जो साधना इन्होंने बताई ये सही है। आने वाले समय में भक्तिहीन प्राणी आते रहे उनके घरों में, उन्हीं साधनाओं से उनकी दुर्गतियां शुरू हो गई, कोई अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। तो सब ने ये मान लिया अब लास्ट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कि भगवान है नहीं, भगवान से कोई लाभ की इच्छा करना मूर्खता है, और वो कम्युनिस्ट मीन नास्तिक हो गए। पूरा चीन कम्युनिस्ट हो गया, जो पूरे विश्व की लगभग आधी नहीं तो उससे कुछ कम आबादी वाले मानव हैं। तो पुण्यात्मा उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था, और उनके जो वो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन इतना अवश्य किया उन्होंने, वैसे तो दास तो ये कहेगा कि परमात्मा की ही दया थी, वो तो काल ने श्रृंगार के भेजा था जी शंकराचार्य, उसका तो विधान था कि जीव ही ब्रह्म है, उसने तो यही स्टार्ट कर दिया थे कि तू खुद ही भगवान है, तू अपने आप को पहचान ले, तू आत्मा है, शरीर नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू भगवान है। आत्मा को कोई दुख सुख होता ही नहीं, ये है उसका फाइनल विधान। बता यह कोई बात हुई? ये भी नास्तिक बनाने का एक दूसरा जो ट्रेंड था उसका, काल भगवान का। फिर परमात्मा ने देखा, दया करी कि उसके इस विधान ने कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं कि क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीव ही भगवान है। फिर इसने मालिक ने दया करी इसके ऊपर कि भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, मंदिर बनवा दो, वो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की ये पूजा शुरू करवा दी। जब जनता ना मानती दिखी तो, और इसको ज्ञान था नहीं, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था, इस कलयुग के ब्राह्मण आदि शंकराचार्य ने कहां से होगा। और दूसरी बात रही कि इनके भगवानों को ज्ञान नहीं था, जिनकी ये पूजा दृढ़ करके चले गए और कर रहे हैं अभी तक। किसको? श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये एक बहुत बड़े
आश्चर्य की बात है। और दास सरलता से कह देता है क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, अध्यात्म मार्ग का। अब इनको ही अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था, गीता जी का, गीता श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का निष्कर्ष है, इनका जो है सारभूत समझो, उनका एक संक्षिप्त के अंदर ये वर्णन अधिकतर कोड वर्णों में है। वेदों से तो परिचित हो ही नहीं क्योंकि वो तो आपके पहुंच से ही बाहर हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी परमात्मा ने दया करी, इस काल भगवान से बुलवादी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। न युद्ध के अंदर ज्ञान का के मेल, दोनों तरफ हथियार लिए खड़े, वहां ज्ञान बोला जा रहा है, ये परमात्मा ने दया बख्शी और इस अपने रिमोट से इसको वहां सारा कुछ बुलवा दिया। और ये भी कहा दिया कि मैं तो काल हूं भाई, और मेरी शरण में रहना तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा। और यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांतिदायक है। उसके विषय में स्वयं कह दिया कि मैं नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। उसको तो किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, जिस तत्व ज्ञान में उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी महिमा की जानकारी दे रखी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको समझ। तो पुण्यात्मा, इस आदि शंकराचार्य जी ने अपना तो सिद्धांत बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। इनके न्यारे न्यारे अपने पदाधिकारी शंकराचार्य बना दिए। उनको प्रत्येक को एक एक वेद कि तू सिर्फ इस वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार इस क्षेत्र में करेगा, और ये तेरा मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। और दूसरे का महावाक्य बता दिया तत्वमसि, तत्त्वमसि, तत्व माने वो है परमात्मा, तू ही है, तो माने तू, असी माने है वो परमात्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और फिर ये कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो। फिर जब भगवान शिव और कृष्ण और रामचंद्र जी है तो जीव क्या रहा? फिर ये जीव आत्मा ब्रह्म कैसे होगी? तो इसको कहते हैं उआबाई। कबीर साहब ने, उस परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वें वेद में कहा है कि माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर का कंठी माला, ला के माथे में बिंदी तिलक, और ऐसे दिखे जैसे बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे। परमात्मा कहते कंठी माला सुमरणी, और पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा संस्कृत में बोला है, माला पैर रखी, टिक्की बिंदी ला रखी है, कहते मुंड मुंडा रखा, ना गोट कति उस तरह फिरवा रखा। कहते ऊपर डूडा साध का, ऊपर तो लोग दिखा ऐसा दिखा महात्मा ही पड़ा है, अंतर रख्या खो, अंदर खक भी ज्ञान नहीं तेरे पास, तो आप भी डूबर, अनुयायियों ने भी डुबोगा। तो पुण्यात्मा, हम खजूर पर अटके हुए थे, और कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली, तत्व अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का, वो
मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा। आप सफल होगे, ज्ञान को समझेंगे। उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सी सो घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहां एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं, मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति न सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया, और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद की वो करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। कबीर परमेश्वर जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को यह सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की परमात्मा कबीर जी के साथ और इन अज्ञानी गुरुओं के। ये अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो। ऐसे सितम ढाए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया। ऐसे ही परमात्मा उन मुल्ला और काजियों को कहा करते थे कि तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं ना वेदन माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहां तक की जो क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 83 लाख योनियों का संकट सदा बना रहेगा। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये 4 वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है, और एक ये बताया गया कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है जो अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे तो वो भी नहीं समझ सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण आधार से, अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय तक उनकी बहुत प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी। तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करणीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं एक गुज यानी गुप्त, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कि उन्होंने ये 3 बातें बताई थी, रोजा यानी व्रत रखो, और बंग यानी ऊपर मस्जिद के अंदर चढ़ करके आवाज लगाना, और रोजा नेम बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। अब कहते नेम, कहते ये 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, कहते ये 3 बताई थी उनको, ये बिस्मल नहीं करने को कहा था। 4 यार मतलब बिस्मल की थी, और गऊ पकड़ कर बिस्मल की थी। ये तो तुम्हारी अपना मशोरा है, आपकी बनाई हुई एक अपना लोक वेद है। ये हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा नहीं कहा। उसके विषय में कहा कि अर्श कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे। और राम रसूल कहाया, वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था, और 1,80,000 उनके अनुयायी थे हजरत मोहम्मद के। वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं। काटे शीश नहीं दिल करना, बकरे काटे, गऊ काटे, झोटे काट कर बलि चढ़ावे, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख्या से माई के माता के बड़ा झोटे चढ़ रहे, बकरे चढ़ रहे, वह बकरे खाओ, वह मूर्ति अकल मारी जा रही है हमारी। तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोग भी बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खान का नहीं है। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए। और सब ने ये कह दिया, जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए। उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता। तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे में। ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा, और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है।
तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि इन्होंने, हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे। और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख शिष्य हो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख शिष्य, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी। और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। अब अपना जैसे कोई मदारी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई डुगडुगी पीटता है, तो 150 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपना तमाशा दिखाता है, लोग देखते हैं, घंटों बैठे रहते। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कहीं जाकर प्रकट हो जाते थे। हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास की इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे, और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना, और ऐसे ऐसी लीलाएं की, इतने सुख दिए उनको। जो भी उनकी शरण में आया आशीर्वाद से ठीक, फिर कुछ मंत्र दे दिए, ये जाप करो। जो ओरिजिनल मंत्र, जो 5 मंत्र होते हैं, वो मंत्र ये निरंकार ओंकार ये नहीं है, वो दूसरे मंत्र हैं, ये दिया करते थे कि जाप करो। तो उससे हमें दोबारा चार्ज करके उस स्वयं परमात्मा उस समय, और हमारे दुखों को दूर करके जो उनके संपर्क में आए, इतना सुख हो उस घर में जिसमें भगवान का उपदेश चला जा रहा, आशीर्वाद मिल जाए, तो सब आसपास के लोग चकित होने लगे। कुछ दिनों में 10-5 वर्ष में कि ये कैसे तुम्हारी इतनी बरकत होगी, कैसे तुम सुखी होगी। वो पूछने लगे, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो ऐसे देखा देखी लाखों 64 लाख शिष्य परमात्मा के हो गए। और इतना सुख हो गया सबको, क्योंकि वो परमात्मा सुखदाई है, वो सुख का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है। और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं, उनका इतिहास देख लो, उनका अनुभव और उनके विचार सुन लो, पढ़ लो। वो कहते हैं कि प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म दंड को तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता। फिर बाढ़ में जाओ ऐसी भक्ति जिसमें आपत्ति टूटनी हो, टूटे जावे, और उसमें कोई बचाव नहीं हो, फिर क्या भक्ति की आवश्यकता। इसलिए नास्तिक होते जा रहा समाज। और फिर उस पूर्ति को जो भगवान की भक्ति से हमारी होनी थी, हम 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेके, मिलावट करके ऐसे पूर्ति चाहिए हमने। वो दूने पाप इकट्ठे हो गए। एक बार तो धनी होता दिखे, फिर ब्रह्माटी दुर्गति बीमारी, पता नहीं कितनी आपदाएं इंसान पर आ जाती है। तो वहीं का वहीं फिर खड़े हो गया करके, भगवान से दूर भी हो गए, राहत भी नहीं मिली। तो भक्ति की विधि की कमजोरी थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना ना मिलने से, जो पाप नाशक है, उसकी शरण ना मिलने से, हमने जो हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, उन भगवानों को पाप नाशक जान के लोक वेद के आधार से स्वीकार कर रखा था। ये मूल कारण था। अब हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। अब कबीर परमात्मा ने इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया। अब उस रोशनी में, उस टॉर्च में ये दास आप भी उसी ठीक रास्ते से जा रहा है
और जो दास पर विश्वास करते हैं उनको भी वो टॉर्च दे देता हूं जो मालिक ने मुझे दे रखी है। और आप भी फिर उसी टॉर्च को देख देख कर चलोगे, भटकोगे नहीं मार्ग को। अब जब हमारी आंखें बनेगी अंधा तो कहीं भी कोई भ्रमित कर सकता उसको। तो पहले दास चाहता कि आपकी आंखें बनाऊं, इनको आंखों की रोशनी लाऊं, यानी तत्व ज्ञान रूपी ये ज्ञान आपको दूं और ये चश्मा समझो, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूं। ये बरवाला आश्रम में ही केवल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है ज्ञान का, न विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नाम की चीज नहीं। ये सत्य मालूम। थोड़ा सा दास ने एक प्रश्न बोला था, एक शब्द कहा था कि इन शंकराचार्यों को और हमारे हिंदू धर्म के गुरु मंडलेश्वरों को ज्ञान कहाँ से होगा, जिनको ये भगवान संपूर्ण परमात्मा मानते हैं, नारायण मानते हैं, अजरो अमर मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो पुण्यात्माओं ये एक 10वां 11वां अजूबा है जो ये बात कहनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। लेकिन आज परमात्मा के बच्चे शिक्षित हो गए, नहीं तो पहला लठबाज लो मेरी गेला। और वो कर भी दिया था ना क्रोथा कांड। यही कारण था दास ये सच्चाई का था इन नकली आचार्यों की। या दुकानें बंद होने के कागार पा गई थी, ने सोचा रोला रला दे बात, दुनिया को बदनाम कर दो रामपाल को। कहीं ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तो तुम्हें धिक्कारेंगे और तुमसे भाग जाएंगे, तुम फिर कहां से चंदा मांग कर लाओगे। तो वो क्रोथा कांड करा दिया। लेकिन वो लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था। ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदी वस्तुओं को, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है, चाहे पत्र है, समाचार पत्र है, ना कोई भक्ति मार्ग, ना कोई सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहां जहां भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहिब दास बोल रहा है कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहां जहां जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे उनमें भी असर करेंगे। ये सत्य मानना, ये परमात्मा की वाणी है। और जो आज तक हमने जितना भी पाप इकट्ठे किए, ये वाणी के कुछ पाप ऐसे इस वचनों से खत्म होते हैं। जैसे पुराने समय में कुछ तो वैद्य लोग अपनी दवाइयों से इलाज करते थे सर्प दंश का, सर्प काटे का, और कुछ ऐसे मंत्र बोलकर सिद्धि प्राप्त सिद्ध कर लेते थे मंत्रों को, वेद मंत्रों को, जो सर्प के विष को खत्म कर देता था मंत्र बोल बोल के, वो वाणी उच्चारण कर करके। तो जैसे कोई सर्प डसा हुआ व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अचेत, और वो मंत्र बोल रहा है, बोलने वाला गारडू, वो सुन नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन वो मंत्र उसकी बॉडी पर असर कर रहे हैं, उसकी आवाज बोल, वो मंत्र की जो आवाज है, वचन, और धीरे धीरे उसका सर्प का वो विष उतर जाता था और वो सचेत हो जाता था। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये सब सिद्ध वाणी है। लेकिन ये आम व्यक्ति के माध्यम से बोली गई तो उससे तो फिर वो असर करेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी जैसे सिरंज है और सिरंज डिफेक्टिव है, उसमें स्वयं ही कुछ और डंगा है, और उसके माध्यम से दवाई व काम ना करे, रिएक्शन और करेगी। तो परम संत जो उसका अधिकारी, उसके माध्यम से फिर वही वचन, वही औषधि बोली दी जाएगी कानों के माध्यम से, तो वो तुरंत असर करेगी। और जो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकते, पशु पक्षियों पर भी ये उस गार्डू के मंत्र की तरह काम करेगी। और जैसे अब टीवी पर चल रहा है ये प्रोग्राम, जनता को सभा गया ये सच्चाई, क्योंकि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है। आज कोई बालक नहीं, कोई इसको ढूंढना में बलो दे। अब तो दूध के जले हुए फूक मार मार कर पीवेंगे इस लस्सी को भी।
तो दास चाहता है कि अच्छी तरह समझें, खूब ध्यान से सुने, 100 बार सुने, और फिर नाम लेना हो आते कल्याण हो जाएगा, असमंजस में ना रहे। तो ये जो ज्ञान है, अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे, और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। अरे नकरा सारा उल्टा काम, कर्म फोड़ दिया, अपने अपने भाग बिगाड़े और जनता को भगवान से दूर करने के ये महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए, और एक दिन आवेगा, याद रख लेना। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वो सतनाम, ये इनके सत्संग शर न पैर किसी का। और ये जो हमारे गुरु, धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं, इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा केवल यही सत्संग विश्व में, और यही ज्ञान, और एक भगवान कभी साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब होगा ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, उस राधा स्वामी वाले ही विचारों को, शिवदयाल जी वाले विचारों को नई बोतल में डालकर जय गुरुदेव बनाकर धर गया, और सन 1950 से सत्संग कर रहा है, और अब इनकी मृत्यु हुई अभी इस मई के महीने में, उस श्री तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की। और ये कहा करता था कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, हमारा जन्म भी ना हुआ था। हम जब थोड़े बहुत होश में आए, जब द्वारों पर लिखा देखा करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, वहां भी बड़ी अच्छी बात, सतयुग आओगा, हमारा सही टाइम पर जन्म हो गया। अब कलयुग तो और आ गया, पर सतयुग आसपास दिखा नहीं हमने। कलयुग और आ गया, बल्कि उससे बढ़ गया। वो पुण्यात्मा थे, बहुत पुण्यात्मा थे, पिछले जन्म के भक्ति से परिपूर्ण थे, लेकिन आगे जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है पहले की, इन्वर्टर भी, उस इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, चाहे उस पर चार्जर भी नहीं लगा रहा, कनेक्शन कट रखा है, तो भी वो अपना काम करती है, पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती है, और ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है। आगे चार्जर न होने से एक कदम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं, वो फिर फटफट करके बंद हो जाता है। तो ये पुण्यात्मा थे, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक को परम धनी मान के इसका फंस गए, उसी परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि अब स्वयं इनके वचन में शक्ति थी, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनसे भी अधिक थोड़े ही समय में जनता को अपने पीछे लगा लिया, महात्मा बुद्ध की तरह। और पुण्यात्माओं, सत्कर्म मान लेना, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा पंथ, और ये बालयोगेश्वर पंथ, और ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल प्रेरित पंथ है, और इनके द्वारा बताई गई साधना बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल नहीं। तो पुण्यकर्मी प्राणी अपने आप पिछले संस्कारों से थोड़ा बहुत लाभ हो रहा था, जैसे दास बता रहा था, और इन्हीं को श्रेय मिल रहा था कुछ। अगर ये भक्ति स्टार्ट ना होती, दाता हम दया नहीं करते, तो वो चीन जैसा हाल भारत में हो जाना था, और 50-100 वर्ष के बाद, ये गारंटीड बात समझे। भक्ति में आस्था नहीं रहती, सभी भगत इतने, और जो की तो बकवादे, किसी ने विकार छोड़ नहीं रखे, कोई बुराई त्याग नहीं रखी है, सब वही नो के रिश्वतखोरी, शराब के ठेके बढ़ गए, तम्बाकू का सेवन बढ़ गया, भांग पीने लग गए, सुल्फे पीने लग गए बच्चे। अब इस ज्ञान से अब धीरे धीरे देखना, ऐसे शांति आ जाएगी। माया किस लिए जोड़ती हूं? बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी कार खरीद कर चलेंगे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कुत्ता बन के सैर सपट्टा, कभी कार के नीचे घर, कभी कोठी के पीछे गए, वहीं घूमया करेगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे, अब उसको करेंगे, और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है, ये तो
बिना मांगे आपके चरणों में पड़ी रहा करेंगे। यो परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का। सत्कर मानना। तो कारण क्या है कि आप जब दुखी होते हो, आपका प्रारब्ध में पुण्य नहीं रहे और प्रारब्ध में पाप शुरू हो गए, पापों का नाश आप भोग कर करना ही मानते रहे। अब परमात्मा कबीर जी का ये मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे वो प्रारब्ध के पाप नाश हो जाएंगे, सुख हो गया। पैर में कांटा लगा हुआ है। अब इन लोगों का तो ऐसा विधान था जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो कहता है कि जी मुझे पैर में दुख हो रहा है। उसने धो मांझ कर देख लिया कि इसको आपको कांटा लगा है। अब उसको कोई कहे भी फिर क्या समाधान है कि देखो कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने, और इस डर से पहनेगा कहीं फिर ना कांटा लग जा। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा आपके प्रारब्ध कर्म में लगे हुए उन पाप कर्म रूपी कांटों को निकालेगा और फिर राम नाम का जूता देगा आपको। आप इस डर से नहीं उतारोगे हे भगवान, कहीं फिर ना दुख, फिर आपत्ति ना आ जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक साहू है सर। त्रिलोक साहू जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम प्योरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का हूँ। त्रिलोक साहू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 12/5/2018 को लिया हूँ सर। त्रिलोक साहू जी, क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे 15 साल तक मैं जनपद पंचायत गुरूर का सदस्य रहा हूँ, सभापति रहा हूँ और उपाध्यक्ष भी रहा हूँ सर जी। त्रिलोक साहू जी, आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं नास्तिक था, भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में जो मोहल्ले में अपन दुर्गा माता की मूर्ति रखते हैं, गणेश की मूर्ति रखते हैं, ऐसे हम लोग करते थे मोहल्ले में। वैसे पर्टिकुलर मैं अगरबत्ती जला के मंदिर जाना और ये सब नहीं करता था मैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप लगभग एक नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान रहे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण रहा? मैं बहुत टेंशन में रहता था सर जी। टेंशन में इसलिए रहता था कि मेरा एक पहले वेल्डिंग का दुकान था, वेल्डिंग दुकान डाला था और 2 साल 3 साल चलने के बाद वो दुकान बैठ गया, बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे में जिस भी चीज़ में मैं व्यवसाय में हाथ डालता था वो कुछ दिन चलने के बाद बंद हो जाता था। सबसे पहले वेल्डिंग दुकान बंद हुआ, उसके बाद मैं पिकअप लिया था, पिकअप भी 1 साल चला, फिर वो एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद किस्त नहीं पटने से उसको खींच के ले गए और मैं आर्थिक स्तर में बहुत निम्न स्तर में आ रहा था। आर्थिक परेशानी बहुत होती थी मुझे, बच्चों को पालना, फैमिली को चलाना, ये बहुत परेशानी होती थी। तो इसीलिए मैं नए नए व्यवसाय अपने मन में ढूंढते रहता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, पिकअप लिया, वो भी चला गया, बैठ गया, डूब गया। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने लोन से मेटाडोर लिया तो मेटाडोर का काम भी कुछ दिन बढ़िया चला। उसके बाद एक मेटाडोर का काम अच्छा चल रहा था, मेरे मन में आया कि मैं एक और गाड़ी रख लेता हूँ, तो मैंने दूसरा मेटाडोर ले लिया। अब दूसरा मेटाडोर जैसे ही लिया तो पहले मेटाडोर का जो काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। दूसरा मेटाडोर लिया, वो भी खड़ी रह गई। तो फाइनेंसर लोग दबाव देते थे, खींचने आता था। तो उससे मैं बहुत टेंशन, मैंने रात में सोता नहीं था, विचलित हो जाता था। और दूसरी चीज़ क्या है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये बात किसी और के पास शेयर करना नहीं चाहता था कि ये कर्जा में है करके मत बोले करके मैं शेयर भी नहीं करता था। इस बात को केवल मेरे धर्मपत्नी और मैं जानता था। तो ऐसे करके ना वो दोनों मेटाडोर भी चला गया। उसके बाद मेरा लत जो है ना, मैं बहुत मानसिक डिस्टर्ब रहने लगा और मैं जो है ना नशे की ओर मेरा मन चला गया और मैं शराब पीना चालू कर दिया। तो शराब भी मैं छुप कर पीता था, चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं शराब की भट्टी में जाके, शराब की दुकान में जाके लाइन लगा के शराब नहीं खरीदता था मैं, लोक लाज के कारण। तो मैं क्या करता था कि इकट्ठे में एक पेटी उठा के ले आता था और जो सोने वाला जो दीवान होता है जिसमें हम लोग सोते हैं उसके अंदर में डाल देता था। तो इस बात को मेरी पत्नी जानती थी, तो वो भी कुछ नहीं बोलती थी, चूँकि ये रात में सोता नहीं है करके। तो
ऐसे मैंने धीरे धीरे मैं रात में पीता था, फिर वो क्या हुआ मैं दिन में पीना चालू कर दिया। तो ऐसे करके मैं काफ़ी नशे की ओर चला गया था। तो मेरे एक दोस्त बोले कि महाराष्ट्र में पुणे में ऐसा एक स्वामी जी है, स्वामी हरिदास महाराज, जिसको स्वामी हरिदास महाराज जी बोलते हैं। वो क्या है कि मंत्र जाप करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, जिससे कर्ज मुक्त हो जाते हैं आदमी। ऐसे करके बोले तो हम लोग एक सप्ताह की टूर बना के उसके आश्रम में भी गए था। वहाँ भी हम लोग एक सप्ताह तक हवन वगैरह किए। उसके बाद भी मैंने कर्ज मुक्त नहीं हुआ। फिर क्या है, मैं इस बिजनेस में डूब गया करके अलग अलग बिजनेस में करता था। उसके बाद क्या किया, मैंने गौशाला का चयन किया। गौशाला मैंने लोन में गौशाला उठाया, तो इससे भी बहुत नुकसान हुआ, उसको भी बंद करना पड़ा। तो उसका 18 लाख रुपया लोन मेरा बकाया हो गया। तो ऐसे करके मैं 30 लाख रुपये कर्जे में चला गया। और 30 लाख रुपया मैं उसको पूरे एक रजिस्टर में लिख के रखा था, और उसको मैं पढ़ता नहीं था। जैसे ही मैं उस रजिस्टर को पढ़ता था, दिमागी टेंशन होता था, मैं सो नहीं पाता था। तो और बार बार मेरा दिमाग कोई कर्जे के प्रति जाता था। तो मेरा 2 गारंटर बने थे मेरे दोस्त लोग। तो बैंक किस्त नहीं पटने से क्या है कि उनके भी खाते को लॉक कर दिया बैंक। पैसा तो जमा होता था, लेकिन वो लोग निकाल नहीं पाते थे। तो वो लोग क्या है, मेरे घर में आके मुझे दबाव बनाना चालू कर दिए कि आप लोन पटाओ, लोन पटाओ। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरी जो बड़ी माँ है, जो पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्या हैं, उनके माध्यम से हमको पता चला कि इस संत की बताए हुए भक्ति विधि साधना या मंत्र जाप करने से आदमी जो है समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा करके उनके द्वारा पता चला सर। मैंने कुछ दिन तो मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चालू कर दिया। मैं रोज़ सुबह शाम सत्संग सुनता था। तो उससे क्या हुआ कि एक जगह संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बता रहा था, मोबाइल में मैं सुन रहा था, तो कि अगर आप मेरे बताए हुए भक्ति विधि से आप मर्यादा में रह करके भक्ति करोगे मेरे बताए अनुसार, तो मैं आपके घर को सुखों से भर दूंगा। ऐसा एक जगह सत्संग में उन्होंने बोला है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। फिर मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले करके, और मेरी धर्म पत्नी भी दीक्षा ले ली, और हम लोग उनकी डट के भक्ति करना चालू कर दिए। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप डिप्रेशन में आ गए थे, आप पे इतना कर्जा हो गया था, आप बहुत ज़्यादा नशा करने लगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भयंकर लाभ मिला। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आज मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सपना जैसा लगता है सर जी। मेरा 30 लाख रुपया कर्जा था, और मेरा एक फार्म हाउस था जिसमें मैं गौशाला चला रहा था। उसको बेचूंगा करके मैं ग्राहक ढूंढता था, तो ग्राहक भी नहीं मिलता था, और जो ग्राहक मिलता था वो मुझे बहुत कम रेट में उस फार्म हाउस को मांगता था। कोई 40 लाख में मांगता था, कोई 45 में, कोई 50 लाख में, 51 लाख में, ऐसा मांगता था। मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई कि हे मालिक, हे बंदी छोड़ सब की आप जो है दुनिया के दुख को दूर करने वाले हैं, आप सबके कष्ट दूर करते हैं, मुझ दास पर भी दया करें करके मैंने प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से प्रार्थना आया कि परमात्मा आप पर दया करेंगे, ऐसे वहाँ से प्रार्थना आया। उसके बाद सर जी, जिस फार्म हाउस को मैं कर्जा छूटने के लिए बेचना चाहता था, वो फार्म हाउस को लोग 51 लाख, 45 लाख, 40 लाख में मांगते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि जिसको मैं जानता भी नहीं था, उस फार्म हाउस को लेने के लिए बाहर से लोग आ गए, और मैं उसको 55 लाख में बेचूंगा करके मन में ठान रखा था। और 55 लाख में एक आदमी से बात भी किया था, लेकिन वो 1 साल तक उसको रजिस्ट्री नहीं कराया। लेकिन जैसे उनकी डेट पूरा हुआ उनके एग्रीमेंट का, दूसरे दिन दूसरे ग्राहक जिसको मैं कभी देखा भी नहीं, जानता भी नहीं, वो मेरे फार्म हाउस को लेने के लिए आ गया। तो मैं उनको मजाक में रेट बता दिया कि मैं इनको 70 लाख में बेचूंगा करके, मैं ऐसे ही बोल दिया, चूँकि ये तो खरीदेगा नहीं करके मैं सोच रहा था। लेकिन वो क्या है, उसको देखने के बाद उसको पसंद आ गया। फिर दूसरे दिन फिर आ गए वो लोग, 4-5 लोग, और बोले कि हम आपके फार्म हाउस को खरीदने के लिए आए हैं, कितना में बेचना है वास्तविक बताइए। तो फिर सौदम उन लोग सौदम बैठ गए, और सौदम बैठने के बाद मेरे जिस फार्म हाउस को 55 लाख और 51 लाख, 45 लाख में मांगते थे, उस फार्म हाउस को उन्होंने 66 लाख रुपए में लिया सर जी। 66 लाख रुपए में लिया तो मेरे एकदम मन जो है दृढ़ता आ गया मेरे अंदर, और मैं उस बंदी छोड़ को बार बार धन्यवाद मैं ज्ञापित किया, हमारे पूरे परिवार ने ज्ञापित किया। और
मैं अंतरात्मा से हम लोग एकदम गदगद हो गए सर जी, हम लोग कि इतना बड़े दया उन्होंने हम पर कर दिया। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़े दया किया कि हम लोग गुरु जी का एक सत्संग जो बताया कि मेरे बताए हुए भक्ति साधना करिए, भक्ति विधि से करिए और मर्यादा में रहिए तो मैं आपके घर को सुखों से भर दूंगा बोला है। तो वो पूरा सुख आज मुझे मिल रहा है सर जी, पूरा सुख मिल रहा है। वो फार्म हाउस मैंने 66 लाख में उन्होंने खरीद लिया और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री करवा लिए। मैंने पूरे कर्जे छूट दिए और कर्जे छूटने के बाद और पैसा बच गया मेरे पास। आज उस पैसे से मैंने एक प्लाट लिया 7.5 डिसमिल का, और हीरापुर बालोद में 7.5 डिसमिल का और प्लाट लिया और उसी घर को आज मैं पक्की घर बनवा दिया। जगत गुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई है कि आज मैं उसको पक्की घर बना लिया हूँ। और जैसे ही मैंने ज़मीन, वो प्लाट बिका है, ज़मीन हम लोग खरीदे हैं, उसके बाद मेरे बड़े वाला लड़का जो है, जो वो भी पहले नशे की आदी हो रहा था, आज उसका वो भी दीक्षा ले लिए हैं। हमारे पूरे परिवार हम लोग दीक्षा ले लिए हैं। और उनका जो है वो न्यायालय में सर्विस करता था तो उसमें संविदा में था। जैसे हम लोग वो प्लाट बिका है तो उनका रेगुलर हो गया, उनका वेतन भी बढ़ गया। और जैसे ही मैंने प्लाट लिया, घर बनाना चालू किया, घर जैसे ही बन रहा था तो घर बनते बनते 1 महीना हुआ था तो दूसरा छोटा वाला लड़का का भी नौकरी का ऑर्डर आ गया परमानेंट का, और वो भी दुर्ग न्यायालय में अभी कर्मचारी है। दोनों लड़के मेरे न्यायालय में हैं और हम पूरे परिवार नशे से दूर हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। और हम लोग हमेशा कर्ज में रहते थे, 5,000 की जरूरत पड़े तो मांगना पड़ता था दूसरे को। आज बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की इतनी कृपा हुई है, सर्व सुख हमको दे रहा है और आज हम पैसे देने के लायक है, मांगने के लायक नहीं है। इतना दया हम लोग को पर किया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, आप डिप्रेशन में चले गए थे, आप नशा बहुत ज़्यादा करने लगे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर जी मुझे ताज्जुब हुआ। मैं कई बार नशा छोड़ने के लिए उसको मैं संकल्प भी ले लेता था लेकिन छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए साधना में, उनकी भक्ति में, उनके मंत्र में इतना पावर है कि जैसे हम लोग दीक्षा लिए तो उस नशे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और मैं दिन भर में 20 तो पान भी खा लेता था, तंबाकू भी खाता था, वो सब छूट गया मेरा और टेंशन फ्री हो गया मैं। और हम पूरे परिवार सुख शांति सभी जीवन यापन कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अथाह लाभ मिले, लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, आज बहुत ही आसान हो गया है। सब भी पढ़े लिखे समाज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अभी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना इतना आसान है, चूँकि अभी टीवी में विभिन्न चैनलों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की सत्संग आता है, उसमें लाइव चलता है, फेसबुक में भी आता है, यूट्यूब में भी आता है, सोशल मीडिया में भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता रहता है। तो ऐसे विभिन्न चैनलों में जो पट्टी चलती है, पीली पट्टी, उसमें उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर सब दिए रहते हैं। उनसे भी आप कांटेक्ट करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के आप अपने परिवार को नशे से बचा सकते हैं, अपने घर को आर्थिक परेशानी से बचा सकते हैं, आप एक अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं पूरे परिवार के साथ। त्रिलोक साहू जी, हमारे चैनल के दर्शकों को अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर साहब, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।